हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सीडीपी का टॉप 30 क्वेश्चन। सीडीपी का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सीटीईटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने पिछले वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए आज का 31 नंबर क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य क्या करा है। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए 31 का कौन सा विकल्प सही है। तो 31 का चौथा विकल्प सही है, संप्रतियों की समझ को क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, करें बच्चों का विकास का क्रम है। बच्चों का विकास क्रम कैसा है, फटाफट जवाब दीजिए। 32 का कौन सा विकल्प सही है। तो 32 का दूसरा विकल्प सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कैसा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, करा है किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व को समझ बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूद लिखावट पर निर्भर करती है। कौन सा विकल्प से, फटाफट से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो कौन सा विकल्प 33 का से है। तो 33 का दूसरा विकल्प से है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा है। एक सरल प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा हो सकता है, परीक्षाओं के प्रति नमनात्मक है। तो कौन सा विकल्प 34 का सही है। तो 34 का दूसरा विकल्प से एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, करे शिक्षा क्या करा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 35 का सही है। तो 35 का तीसरा विकल्प से बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में क्या करना, मदद करना। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभावान विद्यार्थी है। प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे होते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। 36 का पहला विकल्प से जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। अब है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, करें विद्यार्थियों को नए क्या करें, विद्यार्थियों को नए संप्रति पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए 37 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। 37 नंबर का और ये रहा विकल्प 37 का, और ये रहा विकल्प। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो 37 का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प सही है। 38 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 39 भी नहीं, 40 नहीं। चलिए 40 नंबर पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के क्या करा है। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक व स्व चुने गए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती हैं। तो 40 का कौन सा विकल्प से है। 40 का चौथा विकल्प से सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। 41 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है, नेगेटिव है। तो हमको भी विकल्प नेगेटिव होना है। फटाफट जवाब दिए 41 का कौन सा विकल्प से है। तो 41 का पहला विकल्प से है, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनकी परीक्षा करना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लीजिए यहाँ था आपका 37 नंबर का करें, पहले जटिल अवधारणाओं प्रस्तुत और फिर सरल की ओर। 38 नंबर है, करें निम्नलिखित में से करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। फटाफट जवाब दीजिए 38 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प से है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि संप्रति को समझ बनाने के लिए जरूरी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से, करें एक 5 वर्षीय क्या करें, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। फटाफट जवाब दिए 39 का कौन सा विकल्प से है। तो पहला विकल्प से है, वह प्रवृत्ति सोच नहीं रखती है। वह क्या होती है, प्रवृत्ति सोच नहीं रखती है। अब आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, करें निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों को समावेशन होती यथोचित
संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो 42 का दूसरा विकल्प से स्वलीनता, जितना हो सके उतना क्या करना, समय सारणी या दिनचर्या। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है प्रभावी अधिगम। क्या करें, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है, कैसी होनी चाहिए। तो 43 का पहला विकल्प से सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अब आप लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो केंद्र बिंदु है बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन है विकास क्या करा, विकासात्मक, क्या करें, विकासात्मक परिवर्तन है, क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 45 का चौथा विकल्प से है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों को परस्पर क्रियाएं। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी सही मिलान है। फटाफट देखिए कौन सा विकल्प सही है और जवाब दीजिए। 46 का, तो 46 का तीसरा विकल्प से है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण क्या करते हैं, कर पाते हैं, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, प्रगतिशील की कक्षा की विशेषता क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन का तीसरा विकल्प से गतिविधियाँ या कार्य करते समय बच्चों को मूल्यांकन किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन डैश क्या होना चाहिए। 48 का है 48 का दूसरा विकल्प से एक निश्चित अवधि में क्या करें, एक निश्चित अवधि में बच्चों के प्रगति का पता लगाने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। 49 नंबर क्वेश्चन है करें निम्नलिखित, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा करें, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। तो 49 का कौन सा विकल्प से है, 49 का दूसरा विकल्प से आसपास के खतरों और विस्करणों का कम करना। 50 नंबर क्वेश्चन है करें विद्यार्थियों के क्या करें, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका निम्नलिखित में से किस बात पर यानी किस पर ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए। तो 50 का चौथा विकल्प से बच्चों के पूर्व ज्ञान के संबंध से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन है डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में डैश के होने की संभावना है, क्या है। तो 51 का तीसरा विकल्प से सामाजिक सहयोग और वृद्धि, सामाजिक सहयोग और वृद्धि। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 52 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, नहीं, यही गलत है, तो यानी यही सही हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। तो 53 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से ऐसी समस्याएं देना जिन्हें अमूर्तता की आवश्यकता हो। अब हम लोग बात करेंगे 54 नंबर पे। 54 नंबर है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, अधिगम क्या होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो 54 का भी पहला विकल्प सही है अंतःक्रिया व संवाद क्या होता है, अंतःक्रिया और संवाद होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है अधिगमकर्ताओं क्या करा है, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। 55 का दूसरा विकल्प है अधिगमकर्ताओं को पूर्व अनुभवों को शामिल करने में उनका संचय करना चाहिए। 56 नंबर क्वेश्चन है एक प्रगति क्या करा, एक प्रतिभाशाली यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। कौन सा विकल्प 56 का सही है। तो 56 का दूसरा विकल्प से है उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम का कार्य सौंपें। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कराए एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही हैं, वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह का कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो 57 का कौन सा विकल्प से है। तो 57 का दूसरा विकल्प से है अधिक संज्ञानात्मक, क्या अधिक संज्ञानात्मक। 58 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी क्या करा है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है, क्या होता है, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला है, फटाफट जवाब दीजिए। एक बच्चे की विकास प्रगति को उसकी कर्म के बच्चों को विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो 59 का कौन सा विकल्प से है। तो 59 का चौथा विकल्प से ए और दोनों क्या है, गलत है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है? तो 60 का दूसरा विकल्प से है, वस्तुओं और विचार। क्या करें? वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकरण करने के मुहैया कराना चाहिए। अब आप लोग 30 में से कितना सही हुआ कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।